हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम नेहा नारंग। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे पंडित वेंकट मुखी जी का जीवन परिचय। ये दक्षिणी जो हमारा संगीत है, कर्नाटक का जो संगीत है, उस संगीत के प्रमुख विद्वान माने जाते हैं और इन्होंने ग्रंथ की भी रचना की थी जिसका नाम था चतुर्दंडी प्रकाशिका। तो आइए इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ते हैं। संगीत के प्रसिद्ध ग्रंथ चतुर्दंडी प्रकाशिका के रचयिता पंडित वेंकट मुखी थे। यह वही समय था जब अहोबल ने संगीत परिजात की रचना की थी। इनका पूरा नाम पंडित वेंकटेश या फिर पंडित वेंकटेश्वर था और आपके पिता का नाम गोविंद दीक्षित और माता का नाम नाग मांबा था। सात पुत्रों में से आप दूसरे नंबर पे थे और किसी किताब में ये बताया गया कि तीसरे नंबर पर थे। और इनके अन्य भाइयों ने भी संगीत में दक्षता प्राप्त की। आपके पिता जो नाक्या वंश के अंतिम राजा विजय राघव के दीवान थे, वे विद्वान और प्रमुख संगीत शास्त्रज्ञ थे जिन्होंने संगीत सुधा नामक ग्रंथ की रचना की। इस राज्य की राजधानी का नाम जो है वो तंजावुर था। इतिहासकारों के मतानुसार राजा विजय राघव सन 1660 में गद्दी पर बैठे। यह राजा शूरवीर होने के साथ साथ साहित्य एवं ललित कलाओं का भी विशेष प्रेमी था। अतः पंडित वेंकट मुखी को अपना दरबारी गायक बना लिया इन्होंने। और पंडित रामकृष्ण कवि ने वेंकट मुखी को हनुमंत मत का अनुयायी बताया है। अनुकूल वातावरण एवं समुचित साधन प्राप्त होने के कारण इन्हीं दिनों सन 1620 के लगभग पंडित वेंकटेश ने राजा विजय राघव के आग्रह पर चतुर्दंडी प्रकाशिका नामक ग्रंथ की रचना की और दक्षिण भारत संगीत पत्ती में इस ग्रंथ को सर्वोपरि स्थान प्राप्त है। वर्तमान काल में यह प्रकाशित भी हो चुका है। आपने भगवान सत्यनारायण से संबंधित 24 अष्टपदियों की रचना की। तो उन्होंने कितने अष्टपदियों की रचना की थी? 24 अष्टपदियों की। तथा सिंहावरम नामक नए राग की रचना भी की। और दक्षिण संगीत के 12 स्वरों की पत्ती को अंतिम रूप पंडित वेंकट मुखी ने ही दिया था। और सर्वप्रथम राग वर्गीकरण के लिए 72 मेलों की स्थापना उन्होंने ही की थी। तो 72 मेलों को स्थापित करने वाले कौन थे? पंडित वेंकट मुखी जी। इस ग्रंथ में शुद्ध स्वर सप्तक को मुखारी माना गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट कि दक्षिण संगीत में शुद्ध स्वर सप्तक को क्या कहा जाता है? तो मुखारी कहा जाता है। 7 शुद्ध 5 विकृत स्वरों का उल्लेख इस ग्रंथ में मिलता है। तो उन्होंने कुल 12 स्वर बताए हैं जिसमें 7 शुद्ध और 5 विकृत स्वर हैं। हर मेल में 484 रागों की उत्पत्ति के बारे में इन्होंने वर्णन किया है कि इन्होंने बताया है कि एक मेल यानी कि एक थाट से इन्होंने 484 रागों की उत्पत्ति की है और उसके बारे में इन्होंने बताया है। पंडित वेंकट मुखी की गुरु परंपरा शारंगदेव से संबंधित थी। इनके गुरु का नाम था तनप्पा चार्य और बाबा गुरु का नाम होनर्याचार्य था। गुरु परंपरा के संबंध में इनके बाबा गुरु के कथा अनुसार ही संगीत मिलता है। अपने गुरुवर्य के पास समुचित अध्ययन एवं अभ्यास करने के उपरांत सर्वप्रथम पंडित वेंकटेश ने राग आरभी, राग का नाम याद रखेंगे, राग आरभी में गुरु वर्णन संबंधित एक गीत का नाम है ये गंधर्व जनता खर्व, इसकी रचना की थी। और ये जो गीत है उस क्षेत्र में आज भी प्रचलित है। वो क्षेत्र वो था तंजावुर। ठीक है। विद्वानों के अनुसार 17वीं शताब्दी के अंत में तंजावुर में ही इनका निधन हो गया था। थैंक यू।